हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रीतम सर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक जबरदस्त इंग्लिश फ्रेज। वो फ्रेज का नाम है फेस द म्यूजिक। ये फ्रेज आप डेली लाइफ में बहुत यूज कर सकते हो एंड ये फ्रेज को याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि आप सभी को फेस एंड म्यूजिक ये दो वर्ड अच्छी तरह से पता है। विदाउट फर्दर अडो चलिए जानते हैं फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है। फेस द म्यूजिक का मतलब है टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। आई मीन अपनी गलती का कीमत चुकाना और सजा भुगतना, अपने किए हुए कोई कार्य का परिणाम को स्वीकार करना। इन कॉमन सेंस वी कैन से फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा, अब भुगतो। अब भुगतो, जैसे तुमने खिड़की तोड़ी है, अब भुगतो। ओके, उसने एग्जाम में चीटिंग की है इसलिए उसे भुगतना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं की करोगी बाद में तुम्हें परिणाम को सामना करना पड़ेगा। ये सारे जो सेंटेंस मैंने कहा, ये सारे सेंटेंस में हम फेस द म्यूजिक का यूज कंफर्टेबल में कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने खिड़की तोड़ी है, अब भुगतो। यू ब्रोक द विंडो, नाउ फेस द म्यूजिक। उसने एग्जाम में चीटिंग की है इसलिए उसे भुगतना पड़ेगा। सिंस ही चीटेड इन द एग्जाम नाउ ही हैज टू फेस द म्यूजिक। अब आप बताओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। ये जो सेंटेंस मैंने बोला इसका इंग्लिश क्या होगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करिए। अब चलिए जानते हैं ये जो फेस द म्यूजिक कहा है, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज का सिमिलर फ्रेज आई मीन ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या होगा। फेस द म्यूजिक का एक ऑल्टरनेटिव होगा ओन अप। ओन अप, ओन अप का मतलब होता है क्या, टू एडमिट योर मिस्टेक। आई मीन अपनी गलती को मान लेना। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल, ही फाइनली ओन्ड अप टू हिज मिस्टेक। दूसरा अल्टरनेटिव होगा एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस और बियर द कंसिक्वेंस और सफर द कंसिक्वेंस और पे द प्राइस। ये सारे के सारे ये जो एक्सप्रेशन मैंने बोला, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन ये फेस द म्यूजिक का अल्टरनेटिव हो सकता है। अब इंग्लिश सीखने होगा सुपर इजी, सुपर फन और बिल्कुल मैजिकल। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में मास्टर होना है तो वर्ड को अलग अलग मत सीखो। अपनी इंग्लिश वोकैब को आई मीन आप सभी को जो जो वर्ड पता है वो वर्ड सारे वर्ड को मिला जुला के हम कई सारे नए एक्सप्रेशन सीख सकते हैं। इसी ट्रिक से इंग्लिश नेचुरली इंप्रूव होती है। फिर मिलेंगे नए एक वीडियो में नए एक वोकैब मैजिक के साथ। उसमें सीखेंगे आप जो वर्ड आप सभी को पता है उसी वर्ड से नया एक्सप्रेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।